हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री के नियम को बताएंगे। क्या नियम को? तो पूरी किताब के जितने महत्वपूर्ण नियम हैं उन सभी नियम को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 देंगे। जैसा कि आप सभी का पेपर 8 मार्च को है केमिस्ट्री का, तो इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या टॉपिक हैं उन सब को पहले तैयार कर लीजिए आप सभी। तो ये सभी जो टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन हैं, आप सभी कहाँ पर मिलेंगे? तो इसी चैनल पर आपको इन सभी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपका हो गया नियम, हो गया पूरी किताब के नियम, हो गए टिप्पणी, हो गई अपक्रिया, हो गई प्रयोगशाला विधि, हो गई न्यूमेरिकल, हो गई। ये सभी जो हैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक तुरंत पहुँचे। इसलिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, जो पूरी किताब का नियम पहला हमारा है एंड रूल्स, जो है कॉलराउस का नियम। इसको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। कॉलराउस का नियम, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, क्या अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, क्या किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि अनंत तनुता, क्या अनंत तनुता यानी कि अनफाइनाइट जो होता है उस पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित जो धनायन है और ऋणायन, इसकी मोलर चालकताओं के क्या योग के बराबर होता है। चलिए समीकरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये दिया है, जैसा कि दिया है लेमडा, ये इनफाइनाइट यम एन ए सी एल। अब इसको देखिए, एक आपका ये है धनायन और एक ऋणायन, इसके योग क्या है, ये बराबर है। तो हम इसमें कह रहा है अनंत तनुता पर, ये अनंत तनुता पर, क्या अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्य है, क्या विद्युत अपघट्य यानी कि एन ए सी एल, इसके जो है ये मोलर चालकता की, क्या मोलर चालकता की विलयन में उपस्थित ये धनायन, देखिए ये टूटेगा एक प्लस में यानी धनायन में, और एक टूटेगा यल जो सी एल माइनस है, ये आपका ऋणायन में। तो इन दोनों के योग क्या है, बराबर है। तो यही आपका क्या होता है, कॉलराउस का नियम। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब इसमें कभी काल अनुप्रयोग भी पूछता है। तो अनुप्रयोग में आपका एक अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ही पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको जरूर तय कर लीजिए। देखिए आपका अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग में आपका दो अनुप्रयोग है, लेकिन आपका एक ही ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। वियोजन की कोट ज्ञात करने में, क्या वियोजन की कोट ज्ञात करने में ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। देखिए क्या होता है वियोजन की कोट ज्ञात करने में, क्या होगा, किसी सांद्रता पर, क्या किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोट कहते हैं। इन दोनों के अनुपात की क्या है, जो इन दोनों के अनुपात के जो वियोजन कोटि होगी इन दोनों के अनुपात के बराबर होगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये आपका लेमडा पे सी, यानी कि ये आपका है कि सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता है, ये आपका सांद्रता वाला है विद्युत अपघट्य, और ये अनंत तत्व यानी इनफाइनाइट, ये आपका अनंत तनुता पर है विद्युत अपघट्य। तो ये आपका इन दोनों के बराबर में ये है, समझ जाइए, ये आपका अनुपात के बराबर होता है। जहाँ पर आपका यहाँ पर देखे लेमडा पे इनफाइनाइट यम, ये अनंत तनुता है, और लेमडा पे सी यानी किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ये है। तो ये आपका वियोजन की कोट ज्ञात करने में ये अनुप्रयोग है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं नियम को। पहले नियम को आप सभी समझ गए होंगे, चलिए दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम है हार्डी-सुलजे का नियम। क्या हार्डी-सुलजे का नियम, तो ये नियम किस प्रकार है, देखिए किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। यानी कि किसी आयन में, क्या किसी आयन की जो संयोजकता होगी उस वह जितनी अधिक होगी, वह जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता कितनी होगी, उतनी ही अधिक होगी। इस नियम को ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। तो ये इसको समझ गए होंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम, इसे देखिए किस प्रकार लिखेंगे हेनरी के नियम को। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, क्या किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है।
यानी कि यम समानुपाती पी। तो देखिए ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आपका नियतांक जुड़ेगा। क्या नियतांक जुड़ेगा? यहाँ पर के एच, हेनरी नियतांक जुड़ेगा के एच, ये आपका जुड़ जाएगा। यहाँ पर बराबर जब होगा तो यहाँ पर ये नियतांक जुड़ेगा, हेनरी नियतांक जिसे हम कहते हैं। तो यम बराबर हो जाएगा के एच पी हो जाएगा, जहाँ पर यम आपका घुली हुई गैस की मात्रा है और पी आपका गैस का दाब है और के एच हेनरी नियतांक है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं होती हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो हेनरी की सीमाएं, हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं, पहला है तन विलयन पर लागू होता है। क्या जो हेनरी का नियम है वो तन विलयन पर लागू होता है। दूसरा है निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, ये क्या हेनरी का नियम। तीसरा है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि ये जो हेनरी का नियम है वह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। तो हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका तीसरा नंबर आपका था नियम। चलिए चौथे नियम को देख लेते हैं। चौथा नियम है आपका राउल्ट का नियम। क्या? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आवेशित अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर जो प्राप्त होता है विलयन के वाष्प दाब का आवेशित अवनमन हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट बराबर एन अपान में एन प्लस कैपिटल एन। तो देखिए यहाँ पर एन प्लस कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल एन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट बराबर एन अपान में कैपिटल एन। तो ये आपका हो जाएगा इसका सूत्र। उसके बाद इसकी सीमाएं आपको पूछेगा तो आपको इस तरह लिखना है। देखिए सीमाएं में, तो सीमाएं में लिखेंगे ये अवाष्पशील पदार्थों के विलायक पर लागू होता है। कौन? राउल्ट का नियम जो है यह राउल्ट का नियम वाष्पशील क्या वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होगा। और वहीं पर दूसरा इसका सीमा है यह तनु विलयन पर भी लागू होता है। कौन? राउल्ट का नियम। तीसरा है यह विद्युत अपघट के विलयन पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम है वह विद्युत अपघट के विलयन पर लागू होता है। तो राउल्ट का नियम समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं पांचवा नियम जो कि है फैराडे के विद्युत अपघट के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके दो नियम हैं, प्रथम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम देखते हैं। तो प्रथम नियम में है विद्युत अपघट। क्या? विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी W समानुपाती Q, यानी कि W बराबर, अब देखिए Q यानी कि जो आपका धारा का जो सूत्र होता है वो IT होता है। क्या? IT। तो I बराबर Q अपान में T होता है। तो आपका यहाँ पर इसको हम इस तरफ करेंगे तो आपका ये जो है हमारा IT निकलेगा। Q यानी कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर नियतांक जुड़ेगा। नियतांक क्या जुड़ेगा? यहाँ पर देखिए जड़, ये बराबर होगा तो यहाँ पर नियतांक जुड़ जाएगा जड़, जहाँ पर जड़ आपका रासायनिक सेल नियतांक है। क्या? रासायनिक सेल नियतांक है। तो ये आपका प्रथम नियम था। द्वितीय नियम चलिए देख लेते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के। फैराडे विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम है यदि विद्युत धारा की समान मात्रा में, क्या? यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघटियों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यानी W1 बराबर E1 और W2 बराबर समानुपाती E2। तो हो जाएगा W1 अपान में W2 बराबर E1 अपान में E2, ये होगा। तो ये द्वितीय नियम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था। तो आई होप सभी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो ये ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं, इसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।